Hi friends, this is Deepak and again I welcome you on my YouTube channel Intelligence. So today we are going to discuss the chapter that's the name agriculture, right? So today we are going to discuss assertion and reason based questions, right? So let's start the video. जैसे कि आप लोगों को पता ही है असर्शन या रीज़न टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, आपका ऑप्शन रहेगा कि बोथ स्टेटमेंट्स मतलब बोथ स्टेटमेंट्स है ए एंड आर दे आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड ऑप्शन बी रहेगा आपका बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। या फिर ऑप्शन सी रहेगा ए इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ रॉन्ग असर्श। और अगला जो आपका रहेगा वो रहेगा डी, जो पॉइंट रहेगा उसमें रहेगा आपका कि असर्शन इज़ रॉन्ग बट रीज़न इज़ करेक्ट। तो इस टाइप से जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में और आता है। आपको ये 4 ऑप्शन जो है वो पता होने चाहिए सबको, ठीक है। चलिए तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 164 से हम लोग शुरू करते हैं। असर्शन दिया गया है इंडियाज़ प्राइमरी एक्टिविटी इज़ एग्रीकल्चर। तो अगर ये जो कथन है, ये जो असर्शन है, ये बिल्कुल राइट बोल रहा है कि इंडिया जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसकी वो एग्रीकल्चर ही है। सही बात है। अब इसका रीज़न क्या दिया गया है? इसका रीज़न दिया गया है 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तकरीबन 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, इंगेज्ड है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि असर्शन और जो रीज़न है वो दोनों करेक्ट हैं, राइट। और जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो इसलिए हम जो यहाँ पे ऑप्शन ए को लगाएंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। यहाँ इसलिए हमने लगाया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 165 की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है असर्शन प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री। इसका रीज़न दिया गया है प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, अ सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो इसमें बताया गया है जो प्लांटेशन है वो एक तरह से इंटरफेस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और इसका रीज़न दिया गया है कि जो प्लांटेशन है वो एक तरह से कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है जिसमें कि हम लोग सिंगल क्रॉप को ग्रोन करते हैं एक लार्ज एरिया में, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू, दोनों जो है स्टेटमेंट ट्रू हैं। असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और जो रीज़न है वो कहने की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की, मतलब असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इसलिए हमने फिर से जो है यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक किया है। आई होप आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा पा रहा हूँ मैं कहीं ना कहीं, और आप लोग भी इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166 की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन दिया गया है बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हाई प्रोडक्शन। जो बायोकेमिकल इनपुट्स का हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जो इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हाई प्रोडक्शन हो सके, राइट। सही बात है। अब इसका रीज़न क्या दिया गया है? रीज़न दिया गया है डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स आर यूज टू ग्रो क्रॉप्स रैपिडली। और ये जो कहने के हम लोग देख रहे हैं कि जो बायोकेमिकल इनपुट्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? ताकि जो क्रॉप्स है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो सके, जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके, राइट। रैपिडली मतलब जल्दी से जल्दी क्या हो सके, क्रॉप्स ग्रो हो सके। तो बिल्कुल देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, मतलब असर्शन भी राइट है, रीज़न भी राइट है। और जो रीज़न है वो कहने की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन की। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, राइट। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 167 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 में दिया गया है असर्शन कुछ इस तरह से, क्रॉप्स आर ग्रोन डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो इसमें बताया गया है जो क्रॉप्स होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो डिपेंड करती है वेरिएशन सॉइल पे के ऊपर, क्लाइमेट और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर, ठीक है भाई। जो क्रॉप्स है जो उगती है तो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जिसमें वेरिएशन सॉइल, क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, रीज़न क्या दिया गया है? क्रॉप्स आर आल्सो ग्रोन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
तो क्रॉप जो है वो कहीं ना कहीं किसके अकॉर्डिंग भी उगाई जाती है, पानी के जो मात्रा है कितनी है उसके बेस पे भी उगाई जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि असर्शन और जो रीज़न दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, मगर आर जो है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है ए की, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन जो है उसको बी को लगाया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा लोगों को, आप सब बच्चों को समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ बढ़ते हैं। तो असर्शन दिया गया है कुछ इस तरह से, प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। रीज़न दिया गया है हायर प्रोडक्टिविटी इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एम ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। भाई असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं इरेलीवेंट हो रहा है, मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है ए की, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बी लगाया है। मतलब असर्शन एंड रीज़न आर बोथ आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 169 की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन दिया गया है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं उन एरिया में की जाती है जहाँ पे हाई पॉपुलेशन होती है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। अच्छा, रीज़न बताया गया है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मॉडर्न केमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन मेथड्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन इंटेंसिव फार्मिंग। तो ये तो गलत है, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कहीं ना कहीं इरेलीवेंट हो रहा है, ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो असर्शन और जो रीज़न है दोनों करेक्ट है, मगर रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है एक ही, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बी लगाया है। आपको याद हो तो हमने बी ऑप्शन कब लगाते हैं, जब असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हो मगर रीज़न सही से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है असर्शन की, तो उस स्थिति में हम लोग बी पॉइंट को लगाते हैं। ऑप्शन में आपको दिखाए हुए हैं हमने शुरुआत में, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ मूव करते हैं। असर्शन दिया गया है इंडिया एग्रीकल्चर स्टार्टेड अ डिक्लाइन इन द ट्रेंड ऑफ फूड प्रोडक्शन। रीज़न दिया गया है more and more land is used for the construction of factories, warehouses and shelters which have reduced the land under cultivation। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ऊपर बताया गया है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो स्टार्ट किया गया है कहीं ना कहीं वो उसने कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन की जो है ट्रेंड को कहीं ना कहीं घटा दिया है। इसके पीछे रीज़न क्या रहा है कि हम लोग अधिक से अधिक जो लैंड है वो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें फैक्ट्रीज जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या वेयर हाउसेस बना रहे हैं या शेल्टर्स जो है ज़्यादा ज़्यादा बना रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि यह जो है लैंड जो है अंडर कल्टीवेशन में कमी देखी जा रही है, घटती जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मतलब रीज़न भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए की, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया है इसको, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 171। असर्शन द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसमें बताया गया है कि जो कमर्शलाइजेशन है एग्रीकल्चर का वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता रहता है, ठीक है, डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन जो है एग्रीकल्चर का वो चेंज होता रहता है वन रीजन टू अनदर। तो असर्शन भी करेक्ट है। रीजन की बात करें, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा बट सब्सिस्टेंस क्रॉप इन ओडिशा। तो हम लोग देख रहे हैं कि असर्शन और जो रीज़न है वो दोनों कहीं ना कहीं करेक्ट है, ठीक है, मगर जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है असर्शन की, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बी लगाया है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 172। असर्शन कुछ इस तरह से दिया गया है, स्टेपल फूड क्रॉप इन इंडिया इज़ राइस एंड रिक्वायर्स लेस रेन। जो स्टेपल फूड मतलब क्या होता है, स्टेपल फूड मतलब जो जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया में जो राइस है वो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको कहीं ना कहीं जो है रिक्वायर होता है लेस रेन। तो ये तो बिल्कुल जो है गलत बात है। हमने देखा है चावल की जब खेती होती है तो उसमें पानी तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, राइट। तो असर्शन तो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं है, राइट। अच्छा, अब रीज़न की बात करें तो रीज़न दिया गया है आवर कंट्री इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। तो हम लोग देख रहे हैं कि असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन जो है कहीं ना कहीं जो है करेक्ट है,
और रीज़न जो है वो उसका कहीं ना कहीं रॉन्ग है। देखिए, चावल को पानी की मतलब बारिश की ज़रूरत होती है, मगर कहीं ना कहीं बारिश नहीं पड़ती है, तो असर्शन जो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, चावल की खेती के लिए बारिश थोड़ी कम चाहिए होती है, इट्स ओके, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे इसलिए हमने ऑप्शन सी को लगाया है, आप याद रखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173, पल्सेज आर ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। पल्सेज जो है वो कहीं ना कहीं अदर क्रॉप्स के साथ जो है उसको रोटेशन में उगाया जाता है। इसका रीज़न दिया गया है, इट हेल्प्स इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मदद करती है जो सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में, और जो नाइट्रोजन होती है ऑक्सीजन एयर में, उसको वो कहीं ना कहीं उसको एब्जॉर्ब करती है और उसको कहीं ना कहीं मिट्टी में मिला देती है। और जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे कि अरहर की दाल जो है वो कहीं ना कहीं इस काम को बखूबी जिसको बोलते हैं, अच्छी तरह निभाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, और जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है एक ही, क्योंकि दोनों में ही कहीं ना कहीं दाल से संबंधित बात ही हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 174, टी इज़ एन इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, और इसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था शुरुआती दौर में, इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में। अब इसका रीज़न दिया गया है, इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। 2015 की बात करें तो हम लोग जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में आते हैं कहीं ना कहीं टी को प्रोड्यूस करने में आफ्टर चाइना। तो हम लोग देखते हैं कि असर्शन और जो रीज़न है वो दोनों करेक्ट हैं, मगर जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है असर्शन की, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बी को करेक्ट किया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन दिया गया है और रीज़न भी दिया गया है। असर्शन दिया गया है, टी कल्टीवेशन इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, बिल्कुल राइट है। कल्टीवेशन कैन बी डन थ्रू आउट द ईयर, टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। जब हम लोग चाय की खेती करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो टी बुशेस होती हैं उनको कहीं ना कहीं वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि असर्शन एंड रीज़न जो है दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है एक ही, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ये याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 176, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वॉज। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा वॉज में आ चुकी है। वॉज मतलब यहाँ पे हो गया मतलब प्रचलन में है कहीं ना कहीं। अब इसका रीज़न दिया गया है, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन यूजिंग हाई डोजेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो हम लोग जो नेचुरल मैन्यूर्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें तो हाई डोजेज ऑफ जैसे कि केमिकल्स का यूज़ तो हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ऑप्शन सी क्या बताता है, ऑप्शन सी हमें ये बताता है कि असर्शन तो करेक्ट है, मगर जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं रॉन्ग है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन सी लगाया। बहुत कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा सारे टॉपिक्स, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो आपको किस तरह से मतलब ये टॉपिक आपको समझ में आए हैं नहीं आए, तो इसका भी जो है बिल्कुल मेरे को जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ मूव करते हैं। असर्शन कुछ इस तरह से है, द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। भाई हम लोग देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो कहीं ना कहीं घट रहा है जीडीपी में, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस जो है कंसर्न है, बहुत सीरियस मैटर है। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। अब रीज़न बताया गया है, एनी डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू अ डिक्लाइन इन अदर स्फीयर ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर अ सोसाइटी। देखिए इसमें बताया गया है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है उसमें, और उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट भी है, वो ठहर चुकी है, स्टैग्नेट हो चुकी है। और ये कहीं ना कहीं अदर इकोनॉमी को भी जो है, या जो इकोनॉमी में जो भी अदर स्फीयर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कमी ला रहा है, और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा वाइडर इम्प्लीकेशन है कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन
ए इसका करेक्ट होगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, मतलब असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट हैं, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कहीं ना कहीं ए की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178, असर्शन दिया गया है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाइज वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं वीट और राइस को खरीदती है किससे? फार्मर से, और वो भी फेयर प्राइस में। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका रीज़न बताया गया है द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू है, मतलब असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं, मगर जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन जो है वो लगाया है बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 179, अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises। इसका रीज़न बताया गया है इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया है हमने, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है, और जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए की। क्वेश्चन नंबर 180, असर्शन दिया गया है इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। इंडिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो कहने का ये है, उसका जो प्रथम जो उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी लोग हैं कंट्री के अंदर कॉमन पीपल हैं उनको फूड ग्रेन अवेलेबल हो, और वो हो अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक, इनेबल द पुअर टू हैव एक्सेस टू द फूड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी लगाया हमने। असर्शन और जो रीज़न है वो हम लोग देखते हैं कि दोनों करेक्ट तो हैं, मगर जो रीज़न है वो ही कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है एक ही, इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बी लगाया है इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181, देखिए इसमें असर्शन बताया गया है ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सपोज द इंडियन फार्मर्स टू न्यू चैलेंजेस। ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके सामने कहीं ना कहीं न्यू चैलेंजेस हैं। आप रीज़न बताए गए हैं इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप, कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा भिन्न भिन्न तरह की जो क्रॉपिंग पैटर्न्स को अपनाना चाहिए। ठीक है, और नए नए अनाज हैं हाई वैल्यू क्रॉप्स को वो उगाना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट हैं, मतलब असर्शन और रीज़न तो दोनों करेक्ट हैं, मगर जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं असर्शन को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हमने लगाया है ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी अगर आपको याद हो तो उसमें यही होता है कि असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, मगर रीज़न इज़ द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आप लोग जो इसको ध्यान रखें। आई होप वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे, और मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप जैसे बच्चे बहुत से हैं जिनको ज़रूरत है मतलब इस टाइप की वीडियोस की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि हम लोग किस तरह से तैयारी करें। तो यह बहुत अच्छा काम होगा कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने दोस्तों को रेफ़र करें, या फिर जो भी आस पड़ोस में जो बच्चे हैं जो 9th-10th में ख़ास तौर से हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जो है मेरी वीडियो से जो है बहुत ज़्यादा मतलब उनको मदद मिले, तो मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, और बाकी जो वीडियो किस तरह से लगी आपको, उसमें कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।